removing the name of Mahatma Gandhi is also a most condemnable thing. Mahatma Gandhi is not a symbolic alone. Mahatma Gandhi's name is not stand for a symbolic alone. Gandhi represented dignity of labor, village self-rule, and moral responsibility of the states. Erasing his names reflect an attempt to erase the right-based vision behind Manrega itself. देखिए, जब मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी देश में राज नहीं कर रही है, ये लगभग 2015 की बात है कि देश में राज नहीं कर रही है, तब मैंने कहा था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार 2017 में आई और तब मैंने पूरे जोर शोर से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी देश में प्रदेश में राज नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की संस्कृति पर कुठाराघात कर रही है। कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं मानता था। मैंने उदाहरण भी दिए थे। कश्यप समाज की भगवान महर्षि कश्यप, उनकी 5 अप्रैल की जयंती छुट्टी रद्द करी, रविदास जयंती की छुट्टी रद्द करी। जितने भी छोटे छोटे महापुरुष हैं, छोटे छोटे समाज के बड़े महापुरुष हैं, उनकी छुट्टियां भाजपा ने रद्द की। और बहुत सारे जो गरीब समाज के लोग हैं, उनके संस्कृति पर कुठाराघात किया। और अब उत्तर प्रदेश का एक कानून पास हुआ है जिसमें कानून सोशल मीडिया, टीवी चैनल, अखबारों के माध्यम से पता चला था कि उत्तर प्रदेश में SC ST को छोड़ करके कोई भी जाति आधारित मीटिंग सभा नहीं कर सकता। भाई एक बात बताइए, अब कांग्रेस पार्टी वालों को मिर्ची लग रही है। क्या बोला, सुना आपने? फिर से सुन लेना, शुरुआत से इसी वीडियो को। कहा कि महात्मा गांधी का नाम भाजपा ने मिटाया, ये ठीक नहीं किया, मिटा रही है, ये ठीक नहीं कर रही है। तो आप समझिए मेरी बात को, अब कांग्रेस वालों को मिर्ची लगी है। देश के लोगों को मैं कब से कह रहा हूं, 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था और मुझे मेरे गांव में मेरे बूथ पे एक भी वोट नहीं मिली। मैंने पूछा कि मेरी वोट गई कहां, किसको गई? चुनाव आयोग ने आज तक जवाब नहीं दिया। किसी ने मेरी बात को तवज्जो ही नहीं दी। DM साहब बागपत के माध्यम से भी, मैं ADM साहब से मिला था, तो उन्हें भी मैंने ज्ञापन के माध्यम से चुनाव आयोग भारत सरकार से पूछा, चुनाव आयोग नई दिल्ली से पूछा था कि भाई बताइए मेरी वोट गई कहाँ। कोई जवाब नहीं आज तक भी। लगभग 13-14 साल हो गई। तो अब मुझे ये बताइए, जब कांग्रेस पार्टी की सारी सीट छिन गई, जब अन्य पार्टियों की सारी सीट छिन गई, अन्य पार्टियों के सारे वजूद, संस्कृति सब खत्म होती जा रही है, पार्टियां खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है कुछ पार्टियां, अब इनको मिर्ची लग रही है कि EVM हटाओ, EVM हटाओ। क्यों EVM क्यों हटाए भाई? EVM तो अच्छा काम कर रही है। EVM में गड़बड़ नहीं है, नीयत में गड़बड़ है। नीयत साफ नहीं है भाजपा सरकार की। ये बात मैं कब से कह रहा था। जब इनकी सारी सीट घुसी तो अब ये रोने लगे। महात्मा गांधी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने या किसने किया, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे पता चल रहा है कि मनरेगा का नाम बदल के वी राम जी कर दिया गया। बढ़िया बात है। तो सब कुछ जो पुरानी लोगों ने चीजें बनाई थी, छोटे समाज के बड़े बड़े समाज सेवियों ने, महापुरुषों ने जो चीजें बनाई थी, संस्कृति बनाई थी, उन सब को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी भी समय है, किसी को भी वोट दे लेना, लेकिन भाजपा को वोट मत देना। बस यही अपील करता हूं। अभी भी आप लोगों की समझ में नहीं आएगी ये बात, जब वास्तव में आपके ऊपर आ जाएगी तब आपको समझ में आएगी। 2018 में या 17 में मैंने बेटी छिपाओ अभियान चलाया था बागपत कलेक्ट्रेट में। 11 दिन तक मैंने धरने पे दिया था, मैंने और मेरी धर्मपत्नी रूबी कश्यप ने। मैंने कहा था कि भाजपा से बेटी छिपाओ। मेरी बात को यकीन ही नहीं मानता था, लेकिन आज सोशल मीडिया पे लोग खूब लिख रहे हैं कि भैया आज बेटी बचाने की जरूरत है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से।
अब ये ऐसे क्यों बोल रही है भाई? क्या जरूरत पड़ी आपको? जब मैं बोलता था तब तो मेरी बात का यकीन नहीं करते थे। अभी भी समय है सबको वोट देना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। ये भारतीय जनता पार्टी देश की संस्कृति पर कुठाराघात कर रही है, देश के इतिहास पर कुठाराघात कर रही है। देश का जो गरीब तबका है, गरीब समाज है, दबंग समाज की आड़ में सत्ता सुख पाने के लिए पहले गरीबों का सत्यानाश कर रही है। पहले सबसे पहले कोई कहता है कि इनको दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट किया, नहीं नहीं, सबसे पहले कश्यप समाज को टारगेट किया भारतीय जनता पार्टी ने। 20-25 साल 2000 वर्ष 2000 की बात बता रहा हूं। राम प्रकाश गुप्त मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, मंडल कमीशन लागू हुआ था, उसमें हम लोगों को 27% आरक्षण मिला था। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने 27% आरक्षण में सामान्य जाति से दबंग जातियों को निकालकर ओबीसी में हमारे साथ शामिल किया था। और उस दिन से हम ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत मेंबर का चुनाव भी लड़ नहीं पाते। अगर लड़ते हैं तो बिठा दिए जाते हैं। जीता जागता उदाहरण मैं बैठा हुआ हूं। 2015 का चुनाव, ठीक है ना। बहुत सारी बातें कहना नहीं चाहता। ये सारी चीजें आप समझिए मेरी बात को। धीरे धीरे करके पहले हमें टारगेट किया, फिर जब हम टारगेट हो गए, पूरे दब गए। कश्यप समाज के लोग जब मजबूत मेहनत कश इंसान का हक छीन छीन कर दबंगों को दे दिया। हालांकि कश्यप समाज आज भी भूखा नहीं मर रहा है। कश्यप समाज ने मेहनत की है, मेहनत करके रोटी खा रहा है। आपके 5 किलो अनाज के ऊपर नहीं जी रहा कश्यप समाज। कश्यप समाज ने मेहनत की है, भले तुम लोगों ने सारा आरक्षण छीन के दबंगों को लुटवा दिया हो। अब आप एक बताइए, एक कमरे में 5 गरीब लोग रहते हैं और वहां पे 5 हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर मुस्टंडे पहलवान आ जाए, ठाड़े 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 6-6 फुटे, और वे 3-3 फुटे, 4-4 फुटे, 5-5 फुटे होंगे, तो उनकी क्या हालत होगी? वो निकल के बाहर भगा देंगे। ऐसे ही 27% ओबीसी आरक्षण हमसे छीन करके दबंगों को दे दिया गया। दबंग खा रहे हैं, हालांकि हम भी ओबीसी में है, लेकिन उसका क्या करें भाई साहब, हमें तो कोई आरक्षण का लाभ लेने ही नहीं दे रहा है। सारा तो दबंग जाति उठा के ले जा रही है। जहाँ पे दबंगों का एक भी घर होता है वो चुनाव ही नहीं लड़ने देते। अगर लड़ते हैं तो भाई साहब पैसा बांट के अपने पक्ष में कर लेते हैं, या कुछ और ना कोई दारू पारू, मिठाई शिठाई, समोसे वमोसे, चाय पानी पिला कर प्रभावित कर देते चुनाव को। ये बात मैं कह रहा हूँ, लोगों की अभी भी नहीं समझ में आएगी, देश के लोगों की अभी भी समझ में नहीं आएगी। ये तब समझ में आएगी जब आपके चूल्हे तक, घर तक, आपके बेडरूम तक, आपकी नींद तक भारतीय जनता पार्टी का राज हो जाएगा। मैं हमेशा एक बात और कह रहा हूं, जब जब सरकारों के पास देश की जनता की उद्योग धंधे व्यापार काम धाम पहुंचे हैं, वो सब महंगे हो गए। दाई का काम 1500 रुपये में हो जाता था, आज 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए डिलीवरी चार्ज हो रहा है। पहले पानी पिलाने का काम कश्यप समाज का हुआ करता था, लोगों को 10-10 रुपये में, 5-5 रुपये में दिन रात पानी ढो ढो के पिलाते थे। लेकिन आज बोतलों में पानी बंद हो गया, 25 रुपये की एक बोतल मिलती है। बहुत सारी चीजें हैं। राकेश टिकैत जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने अनाज को व्यापारी को तिजोरी में बंद नहीं होने दिया। 3 कृषि कानून का विरोध किया, हालांकि वो आखिर में रो गए थे धरने पर, लेकिन उस धरने की आंसू आज भी मुझे भी रुला देती है। राकेश टिकैत जी को मैं वास्तव में सैल्यूट करता हूं, और महेंद्र टिकैत, बाबा महेंद्र टिकैत साहब को भी मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उन्होंने कहा था कि अपने गांव में, घरों में आरएसएस वालों को मत घुसने देना। राकेश टिकैत ने भी एक बात कही है, जब जब अगर अनाज व्यापारियों की तिजोरी में बंद हो गया तो ये सोने के भाव मिलेगा। मत अनाज को व्यापारियों के, जमीन को व्यापारियों के पास जाने देना। आप यकीन मानिए, जो भी चीज आप देख रहे हो, जो सरकार का टैक्स लग गया, वो चीज 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना महंगी हो गई। और जो गरीबों के पास चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें आज भी सस्ती है, पहले भी सस्ती थी, और जब तक है गरीबों के पास में, लोगों के पास में, जनता के पास में, वो तब तक सस्ती रहेगी। अभी भी समय है, किसी को भी वोट देना, भारतीय जनता पार्टी को वोट भूल कर भी मत देना। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557, 8 जनवरी 2026।